हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एन जेसी एकेडमी। माय नेम इज ऋषभ और हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, जिसमें हम एक यूनिट के किसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस, आज जो हमारी यूनिट है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग और उसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। क्योंकि ये इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पेपर में फंस जाते हैं, बट मैं जो आपको अप्रोचेस बताऊंगा इससे आप विद इन 10 टू 15 सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज बहुत ध्यान से देखिए, हम शुरू कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन को। सो गाइज, जो पहला क्वेश्चन है, इफ द सीरीज 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 is a continued series, then which of the following is not a term of this series? कि मतलब एक सीरीज दी गई है ऐसी कि अगर ये सीरीज कंटिन्यू करेगी तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज के कंटिन्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें ये सीरीज लिख लेनी है, दैट इज 4, 5, 8, 13, 14, 17 एंड 22। अब जैसे ही हमें ये नंबर लिखना है, इसके बाद हमें इनमें पैटर्न फाइंड करना होता है कि इन सारे क्वेश्चंस, इन जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के बीच में क्या पैटर्न है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे 4 और 5 में डिफरेंस है 1 का, 5 और 8 में 3 का, 8 और 13 में 5 का, 13, 14 में 1 का, फिर आपका 3 और फिर 5। मतलब आपने देखा कि ये एक पैटर्न बन गया है कि 1 3 5 का एक पैटर्न बन रहा है। और हमें क्या बताना है, हमें नेक्स्ट नंबर नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि सीरीज में आगे कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं कि 22 में अगर हम फिर से 135 आएगा, तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 23, फिर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी 26, फिर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 31, इसके बाद फिर से 131 हो जाएगा तो 1 विल बी 32, ओके, 3 विल बी 35 एंड 5 विल बी 41। तो हमें हमें इसके आगे की सीरीज मिल गई है। अब हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म नहीं है, नॉट अ टर्म। तो नॉट में आप देख सकते हैं कि 31 है, ओके, 32 है एंड 35 है, 33 नहीं है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगर आपने एक बार ये पैटर्न फाइंड कर लिया कि सीरीज के बीच में क्या पैटर्न है, तो आप चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, गोइंग ऑन टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज, अब ये हमारी आ गई है अल्फाबेट सीरीज कि कंप्लीट द सीरीज बीबी एफई आई एम एल पीपी, और इसके बाद पे क्या आएगा कि अब हमें ये ऑप्शन बताने हैं कि इन चार में से कौन सी चीज इसे कंप्लीट करेगी। तो अब हमारा दिया गया है क्या है, बीबी, उसके बाद है एफ ई, ओके, फिर हमारा है आई आई, उसके बाद हमारा है एम एल, इसके बाद है पीपी, और इसके बाद हमें बताना है कि ये वाला कौन सा है। तो जो हमें नंबर है, नंबर का क्या है, एक लेटर कोड होता है। जैसे अगर आप एबीसीडी अल्फाबेट देखें तो इन सबके एक अल्फाबेट कोड है, जैसे 1 2 3 4, जो कि आपको आने चाहिए। और अगर ये याद नहीं होता है तो आप इसको सिंपली याद कर लें, EJOTY, एजोटी। ये एक ऐसा कोड है जो कि 5 10 15 20 25। अब इसके आगे पीछे आप करते जाएंगे तो आपको लेटर कोड लगभग याद हो जाएंगे। तो अब जैसे हमारा बी का लेटर है 22, एफ हमारा है 6 एंड 5, आई हमारा है 9 9, एम एल है हमारा 13 और 12, और पीपी है हमारा 16 और 16। अब हमें फाइंड करना है कि ये नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ओके। तो अगर हम इस इनमें पैटर्न देखें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन पहले पहले डिजिट में पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, 2 और 6 में बन रहा है +4 का, 6 और 9 में बन रहा है +3 का, 9 और 13 में बन रहा है हमारा +4 का, और 13 और 16 में बन रहा है +3 का। तो आपने देखा कि +4 +3 +4 +3 एक पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, +4। तो +4 क्या होगा, 20, और 20 क्या होता है हमारा टी। तो ये आ गया हमारा टी। अब आपको नेक्स्ट इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका ऑप्शन में पहले नंबर पे टी है। तो हमारा ये हम मार्क कर देंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं आगे कि इसके बाद क्या है, इनमें क्या पैटर्न है, +3 +4 +3 +4, फिर इसके बाद +3। तो आएगा हमारा 19, और टी के पहले क्या आता है, एस। सो योर टी एस विल बी द आंसर। तो गाइज, आपने अगर पैटर्न फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन कैसा भी टाइप का है आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नाउ गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज 2 5 9 19 37 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई है 2 5 9 19 37
एंड डैश। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको वो कर लेना है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, 4 का, इसके बाद 10 का, और इसके बाद हमारा है 19 और में से एक 18 का। अब यहाँ पे हमें क्या पैटर्न है, कोई हमें पैटर्न इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये डिफरेंस वाला इसमें पैटर्न नहीं है, तो हमें देखना है दूसरा पैटर्न सबसे पहले, लेकिन हम यही चेक करेंगे। अब हम देखेंगे मल्टीपल वाला पैटर्न कि ये कहीं मल्टीपल पे तो नहीं है। तो आप ये देखिए 2 into 2 4 और +1, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 +1। इसके बाद अब ये देखिए 5 और 9, तो ये 5 into 2 -1, तो into 2 -1। फिर आप ये देखिए 9 into 2 18, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और +1। फिर 19 2 जा 38, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और -1। तो हमारा into 2 +1 into 2 -1 वाला पैटर्न चल रहा है। into 2 -1 के बाद क्या चलेगा हमारा, into 2 and +1। so 37 into 2 that is equal to 74 and +1 will be 75, so your option B will be the answer। तो यहाँ पे हमने एक नया पैटर्न देखा कि हमें डिफरेंस से जब काम नहीं चला तो हमने मल्टीपल्स का फाइंड किया। तो हमें एक तो डिफरेंस देखना होता है, एक मल्टीपल्स देखना होता है, स्क्वायर क्यूब देखना होता है, और 1 और 3 में पैटर्न देखना होता है, 2 और 4 में पैटर्न देखना होता है। लेकिन सबसे पहला जो हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, दैट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन टू, एंड सेकंड शुड बी मल्टीपल। उसके बाद फिर आप हिट एंड ट्रायल करके आप देख सकते हैं। गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ हमारी अल्फाबेट सीरीज। in the series AB, okay, EDC, FGHI, OPQRST, ये हमारी सीरीज दी गई है। तो इसमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में हमारी क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें सीक्वेंस में दिए गए हैं, जैसे OPQRST, FGHI, CDE, लेकिन एक सीधा दिया गया है, एक उल्टा दिया गया है। तो अब ये हमारा एक दूसरा टाइप का पैटर्न, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा। तो ABCDEFGHI, तो अब इसके बाद ये सीधा आया, तो इसके बाद क्या आएगा, उल्टा। यानी अब I के बाद क्या आएगा, IJKLM एंड N। तो ये हमारा किस नंबर पे है, JKLMN, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये एक कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है, ये सब सीक्वेंस में है तो ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर सीधा है तो अब इस नंबर में हमें जो है इनवर्स निकालना है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो ये हमने एक नया टाइप का पैटर्न किया। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the series 3, 11, 23, 39, 59, what will be the next term? Now guys, there will be 3, 11, 23, 39, 59 and what will be the next? तो हमें क्या करना है, अब हमें इनका फिर से डिफरेंस करना है, जैसा मैंने आपको बताया है। 3 और 11 में 8, 11 और 23 में 12, इसमें हमारा हो जाएगा 16 और इसमें हमारा हो जाएगा 20। तो अब आप ये देखिए, ये सब +4 पे एक पैटर्न बन रहा है, सारे +4 पे बैठे हुए हैं। तो अब 20 + 4 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 24, ठीक है। और जब हम 59 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो 9 and 4 13, कैरी 1, 5 and 3 8, सो 83 विल बी योर आंसर। तो आपने देखा कि डिफरेंस से हमें ये पता चल गया कि डिफरेंस में क्या वो है। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आपको कोई पैटर्न ही क्लिक ना करे, तो आप 30-40 सेकंड तक इसमें दिमाग लगाएं। अगर आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है तो गाइस आप स्किप करिए, क्योंकि ये नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर होता है, या अल्फाबेट सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर क्लिक करता है तो करता है, और नहीं करता है तो फिर आप आगे बढ़े। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके फिर लास्ट में जब आए तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पैटर्न बनेगा तो हल्के हल बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और वो बनेगा कैसे, प्रैक्टिस से। गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एक सीरीज दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल कंप्लीट दिस सीरीज। तो इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी देखें, यूजीसी नेट देखें, बैंक देखें, ये सीरीज काफी पूछी जाती है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चलना है नोन से अननोन की तरफ। तो नोन से अननोन की तरफ हम कैसे चलते हैं कि जो हमें पहले ज्यादा डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं। जैसे हमें क्या क्या दिया गया है कि CBBA, ओके, एंड BCBB। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CBBA, तो एक ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देख लें कि अगर हमने पहले दो फाइंड कर ले हैं तो पहले में CB इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो सी बी बी, और क्योंकि ए बी बी, ए के बाद फिर से बी आएगा, और सी बी बी ए, और ए के बाद क्या आ रहा है, फिर से बी आ रहा है, तो यहाँ पे बी, और फिर उसके बाद सी बी बी ए। तो आपने देखा कि हम कैसे पूरा हमने सॉल्व ना करके केवल आगे के दो अल्फाबेट से ही हमने पता लगा लिया, और इस तरीके से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस ट्रिकी हुए तो हमें पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए, और अगर ऑप्शंस में अगर इजी रहता है तो हम इससे ही सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न इन नंबर सीरीज इज, एक सीक्वेंस दिया गया है 6 4 2.5 1.5, इसके आगे क्या होगा? तो हमें क्या करना है, सिंपल डिफरेंस निकालना है। 6 में से 4 2, 4 में से 2.5 1.5, 2.5 में से 1.5 1। तो अब ये क्या है कि सब में 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 में से भी हम 0.5 का डिफरेंस करेंगे तो इट विल बी 0.5, एंड 1.5 minus 0.5 will be equal to 1, so your answer will be option C। तो गाइस आपने देखा कि ये जो हम डिफरेंस करते हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें कोई दूसरे टाइप का पैटर्न है। गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2 10 30 68 130 एंड 222। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो नंबर जो दिया गया है डेटा हमें वो लिखना है, 2 10 30 68 130 एंड 222, और इसके बाद क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही डिफरेंस 8 20 38 62 एंड इट विल बी 92। अब हम देख सकते हैं कि इसमें प्लस 12 हो रहा है, इसमें प्लस 18 हो रहा है, इसमें वो कितना हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, प्लस 18 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, प्लस 4 और 20 24, इसमें हो रहा है प्लस 30। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस 6 का एक इसमें सीरीज कंटिन्यू कर रही है, कि दोनों जो सारे नंबर है उनमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 के बाद क्या आएगा, 36। तो हम 92 में 36 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड 6 8, 3 एंड 9 128। तो हमें इस 128 को करना है 222 में ऐड, सो विच विल बी इक्वल टू 350, so your answer will be option A 350। तो आपने देखा कि गाइस हमने कितने सिंपली इस सीरीज को हमने फटाफट से सॉल्व किया। नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज 7 10 19 46 एंड 127। तो हमें फिर से सीरीज लिखनी है, 7 10 19 46 एंड 127, इसके बाद क्या नंबर आएगा। इसमें सीरीज में लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखेंगे या तो लेटर का आएगा या नंबर का आएगा, तो इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस ले तो इट विल बी 3, इट विल बी 9, ओके, इट विल बी 27, इट विल बी 7 minus 6 1 एंड 2 minus 4 8। अब इसमें आपको क्या पैटर्न लग रहा है, आप ये देखिए कि ये सारे मल्टीप्लाई बाई 3 पे बैठे हैं। 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81। तो 81 into 3 क्या होगा, it will be 243, and when 243 will be added in 127, so we will get the answer which is 370। so option D will be answer, and this was asked in June 223, यानी बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि कैसे हम इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज ए ए बी डी सी आई डी पी। तो हमें क्या करना है कि लेटर सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लेटर का एक न्यूमरल कोड होता है, जैसे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ऐसे ही सबके अलग अलग जो लेटर कोड होते हैं वो हमें आने चाहिए, तो हम इसको फटाफट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा ए, इसके बाद हमारा है बी एंड डी, इसके बाद हमारा सी एंड आई, इसके बाद डी एंड पी, और हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें सबके इनके लेटर कोड लिखने हैं। जैसे ए होता है 1, ओके, बी हमारा होता है 2 और डी होता है 4, सी हमारा होता है 3, आई का होता है 9, डी का होता है 4 और पी का होता है 16। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे स्क्वायर के फॉर्मूलेज में बैठे हुए हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 5। तो हमें पहले ऑप्शन चेक करना, अच्छा सब में ही दिया हुआ है, तो हमें
5 का स्क्वायर इट इज 25 एंड 25 क्या होता है हमारा y, so the answer will be EY. So your option C will be answer which was asked in December 2023. तो गाइस इसी के साथ जो हमने नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, अलग अलग पैटर्न्स मैंने ट्राई किए हैं कराने के लिए, तो ये हमने सीरीज खत्म कर ली है। पेपर में हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और अगर आप ये अप्रोचेस रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। गाइस जैसे हमने इस टॉपिक का स्टडी किया है ऐसे ही मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे अलग अलग क्विक रिवीजन एक पूरी सीरीज है जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और क्योंकि 25 जून से पेपर है तो अभी हम ऐसे ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो गाइस कीप कमिंग ऑन द जेसी एकेडमी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही क्विक रिवीजन सीरीज और एक नए टॉपिक के साथ, ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन हैप्पी लर्निंग।